कि जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुवीर की। तो आपने कभी सुना है कि रामायण में भगवान राम से भगवान परशुराम का क्लैश हुआ था? और क्या आपको ये पता है कि 835 करोड़ की नीतीश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर को राम और परशुराम इन दो अवतारों में कैसे दिखाया जा सकता है? एनी गेसेस? तो इसका जवाब अभी हमारे पास है और इसे सुनने के बाद इस फिल्म को लेकर आपकी एक्साइटमेंट डबल हो जाने वाली है। तो चलिए जानते हैं। तो भगवान परशुराम जो ब्रह्मांड कुल में पैदा हुए, वो भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनकी जिंदगी ने न सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस में कई इंसिडेंट्स देखे, बल्कि वो भगवान राम के लिए भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और परशुराम का कनेक्शन रामायण में तब आता है जब भगवान राम शिव जी के धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम से मिलते हैं। अब राजा जनक यानी माँ सीता के पिता ये भगवान शिव के वंशज थे और शिव का धनुष उनके राजमहल में रखा था, ऐसा कुछ पौराणिक कहानियां बताती हैं। तो एक बार राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर डिक्लेयर किया एंड साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि जो भी इस धनुष को उठा सकेगा उसी से सीता की शादी होगी। अब वो शिव धनुष कोई आम धनुष तो था नहीं, बल्कि उस वक्त का ब्रह्मास्त्र था और उस धनुष को चलाने की, उठाने की, तोड़ने की टेक्निक बस राजा जनक, माँ सीता, भगवान परशुराम और एक और शख्स को पता थी। पर भगवान राम के जरिए उस धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम को गुस्सा आया, क्योंकि वो धनुष पहले उन्होंने भगवान शिव से हासिल किया था। मतलब वो धनुष तोड़ने की वजह से भगवान परशुराम को अच्छा नहीं लगा। पर यही तो राजा जनक की शर्त थी, जिसे पूरा करने के बाद ही कोई सीता माँ से शादी कर सकता था। पर थोड़ी देर बाद भगवान परशुराम का गुस्सा शांत हो सकता है और भगवान राम को एक महान योद्धा मानने लगे, ये बात भी साफ हो जाती है। बस उनके तेज गुस्से के कारण उस दौरान उनमें वो टकराव हो गई। तो इस तरह से भगवान परशुराम का भगवान राम से क्लैश हो गया था। तो अब हम नीतीश तिवारी के रामायण में से किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फिल्म में रणबीर कपूर का परशुराम का पहला अंदाज बहुत पावरफुल एंड ग्रैंड तो होगा ही। डेफिनेटली वो एक तपस्वी ब्रह्मांड के रूप में दिखाए जाएंगे, जिनके पास वॉरियर स्किल्स, नॉलेज सब कुछ होगा। उनकी आंखों में एक गुस्सा एंड कॉन्फिडेंस होगा, तो वो शो करेगा कि वो खुद एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। और यही वजह है कि राम से मुलाकात करने आते हैं और राम के जरिए शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम का आना तो तय है। तो फिल्म में ये सीन काफी हाईली इंटेंस एंड कैची डायलॉग्स के साथ दिखाई पड़ सकता है। पर क्यों इन दो अवतारों का सीन एक गेम चेंजर हो सकता है फिल्म में? वैसे रणबीर कपूर की परशुराम का गुस्सा एक वॉरियर के रूप में उनकी पावर, इंटेंसिटी एंड राम के शांत एंड पेशेंट नेचर को दिखाने के लिए एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट साबित हो सकता है। तो डायरेक्टर ऐसे सीन्स को शांति के बजाय एक तरह से एंगर या रेज और पावर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, तभी तो मजा आएगा। वैसे राम और परशुराम के बीच की बातचीत फिल्म का एक इंटरेस्टिंग टर्न भी हो सकता है, क्योंकि भगवान राम भी तो भगवान परशुराम की तरह भगवान विष्णु के ही अवतार थे और भगवान राम 7वें अवतार थे। तो ये एक अवतार दूसरे अवतार को चैलेंज करेगा, मतलब कि परशुराम भगवान राम को चैलेंज करेंगे, लेकिन राम पोलाइट एंड बैलेंस बिहेवियर से उन्हें शांत करेंगे। और ये सीन्स फैंस को दिखाया जाएगा कि कैसे एक वॉरियर अपनी ताकत के बावजूद अपनी फेथ एंड विजडम से सभी चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाल सकता है। एंड आखिर में परशुराम जी भगवान राम को आशीर्वाद देंगे, उनके मोटिव के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये ट्विस्ट फिल्म में एक अलग ही जान डाल सकता है। और इस सब के बाद ये पता चलेगा कि रणबीर इन दो कैरेक्टर्स के साथ अपनी वर्सिटैलिटी कैसे दिखा सकते हैं, ट्रांजिशन किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। बोला आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.